समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का 4th चैप्टर में, हम लोग फर्स्ट कैंटो के 4th चैप्टर में, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने कैसे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में, और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी आप लोगों को ये सारा क्रोनोलॉजी प्रथम को बताना है। आपको याद है सब? आपने एक बार फर्स्ट क्लास में इन्होंने बताया था कि कौन बता रहा है, किसको सुना रहा है, कौन सुन रहा है। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में ना बहुत सारा कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत सारा कन्वर्सेशन चल रहा है। अभी मैं कल ही एक लेक्चर सुना था, तो उसमें बताया कि भगवद गीता इज़ टीचिंग अस आर्ट ऑफ लिविंग, और भागवतम इज टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग। समझ में? एक चैप्टर में तो आर्ट ऑफ लिविंग भी तो है भगवद गीता में। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग भी है, लेकिन भागवतम में केवल आर्ट ऑफ लिविंग है। जैसे आइडियल उसमें मतलब देखो, उसमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना, उसमें वो प्रिंसिपल क्या बताया है, आर्ट ऑफ लिविंग ही है वो एक्चुअली 8th चैप्टर की। आप ऐसे जियोगे तो अंत में ही होगा। बट भागवतम में देखेंगे तो परीक्षित महाराज उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, उनका एग्जाम्पल, चित्रकेतु महाराज, अजामिल, ये सारा पास्ट टाइम सुनता है कि कैसे शरीर छोड़ने का आइडियल वे क्या है। तो ऐसे पृथु महाराज ने कैसे शरीर छोड़ा, तो इस टाइप का बहुत सारा पास्ट टाइम्स आता है। तो श्रीमद् भागवत के 4th चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शौनक आदि ऋषिगण हैं, वो सूत गोस्वामी से बात कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी वो डिवोटी हैं जो श्रीमद् भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे 7 दिनों के लिए, जो भागवत सप्ताह हो रहा था, सो उसमें से एक ऑडियंस थे, उसमें 84,000 ऑडियंस था, उसमें से एक ऑडियंस है सूत गोस्वामी। अब सोचो और कितने लोगों को बताए होंगे, बट ये रिकॉर्डेड है जो वेद व्यास जी ने रिकॉर्ड किया, एंड वेद व्यास जी ने उसको लिखा। सो सूत गोस्वामी एक दिन बैठे हुए थे, तो सूत गोस्वामी से बहुत सारे ना साधु संत, शौनक आदि ऋषिगण, उनको बोलते ऋषि मुनि लोग, इस कंसर्न को लेके गए कि कलयुग आने वाला है और लोगों के अंदर धर्म के नाम का कोई चीज़ बचेगा नहीं, तो लोग धर्म का शेल्टर कहाँ लेंगे, कहाँ प्रोटेक्शन फील करेंगे। तो बताते बताते सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम इंट्रोड्यूस किए कि श्रीमद् भागवतम में शेल्टर लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में शेल्टर लेंगे, तो श्रीमद् भागवतम क्या है, तो फिर उन्होंने बताया श्रीमद् भागवतम वो है जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड, परीक्षित महाराज तो राजा थे, राजा के पास टाइम कहाँ होता है, तो राजा ऑल ऑफ ए सडन उसको ऐसा क्या मिल गया कि वो जाके वहाँ पे सुनने लगा। तो ये स्टोरी के अंदर स्टोरी आते जा रहे हैं। इंक्विजिटिवनेस, इवन आइंस्टाइन ऐसा बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलते हैं कि हम लोग जिंदा हैं, उसका एक सिम्टम है कि हम क्योरीज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस, मान लीजिए हम श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा हो, बट क्या हो रहा है ना, जब तक हमको क्लियर नहीं हो, तो इंक्विजिटिवनेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन, उससे क्या होता है ना, हमारा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब रूट्स में हम जाते हैं, और ये समझ नहीं आया, ये नहीं समझ। अर्जुन का कन्वर्सेशन भगवद गीता में बिल्कुल वैसा ही था, डायलॉग चल रहा था, खटाखट, उधर अर्जुन बोल रहा है, इधर कृष्णा बता रहे। कृष्णा ने जैसे ही अर्जुन को डाउट हो गया, एक मिनट, आपने बोला कि आपने सूर्य देव को बताया था, लेकिन आपका जन्म तो बाद में हुआ है, ये सारा क्या हो रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ये सब ना डिस्कशन बहुत डीप डिटेल्ड है। सो अभी ये क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा, शौनक आदि ऋषिगण ने, और देखिए क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि
सुखदेव गोस्वामी तो संत हैं, साधु हैं। साधु किसी के भी घर में जितना देर गाय से दूध निकालने का टाइम होता है उससे ज़्यादा देर तो स्टे ही नहीं करते। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम जितना लंबा स्ट्रेंथ में कैसे बोल दिया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से मिले कैसे? परीक्षित महाराज इतने बड़े एम्परर, इतने बड़े राजा, इतने स्मार्ट, इतने सुंदर, उनको क्या पड़ा कि वो जाके साधु संत से मिले? तो ये सब क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे। सो हम लोग अभी 4th चैप्टर के 13th नंबर श्लोक हैं। शौनक आदि ऋषिगण बोल रहे हैं, वी नो दैट यू आर एक्सपर्ट इन द मीनिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answer to all the question we have just put to you. हमने जितना भी क्वेश्चन किया है, आप एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, कुछ चीज़ आप नहीं जानते हो लेकिन बाकी ऑलमोस्ट आप सब कुछ जानते हो और हमारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। सूत गोस्वामी को ऐसा बता रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन है? ऑडियंस नहीं, ऑडियंस में थे जब बता रहे थे। जब वो ऑडियंस में, अभी वो बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन है? जो पहली बार भागवतम बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो ऑडियंस थे, और अभी वो टीचर बन के बोल रहे हैं, अभी वो गुरु बने हुए। सो अब सूत उवाच, अब सूत गोस्वामी आंसर करेंगे सारे क्वेश्चन का। When the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasdev was born to Parasar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं? The when second millennium overlapped the third, द्वापर युग ना हमेशा त्रेता से पहले आता है। सतयुग होता है, फिर द्वापर होता है, त्रेता होता है, कलयुग होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस साइकिल में क्या हुआ हम लोगों के, उसमें क्या हुआ है? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये ना कल्प होता है, इसको कल्प भेद बोलते हैं। कल्प क्या होता है ना, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा, मतलब उसमें 12 घंटा वो सोते हैं और 12 घंटा जगते हैं। जब 12 घंटा जगते हैं तो उसका एक दिन उसके 12 घंटा में से 1000 साइकिल चलता है। किस चीज़ का साइकिल 12 घंटा में 1000 साइकिल चलता है? कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे 43,20,000 ईयर्स का एक युग, एक चतुर्युग बोलते हैं, महायुग बोलते हैं इसको। क्या क्या उसमें आता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कैसे समझना है इसको? 4, 3, 2, 1 रेशियो में कर लीजिए। तो कलयुग कितने साल का है? 4,32,000। इससे ऊपर जो आएगा, इस बार द्वापर आया तो वो क्या होगा? सीधा डबल हो जाएगा, 8,64,000। उससे ऊपर जो आया त्रेता युग कितना हो गया? 13 लाख समथिंग। एंड उससे ऊपर जो आया वो कितना हो जाएगा? 17 लाख समथिंग। मतलब ये कम्प्लीटली क्या है? 4, 3, 2, 1 के रेशियो में बटा है। और वो क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? 4,32,000। समझ में आया? 43,20,000 का एक महायुग होता है, हाँ, जिसमें 4 साइकिल घूमा। ऐसा 1000 घूम जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर, 12 घंटा के अंदर। समझ में आया? और उस 1000 में कैसे होता है? 1000 में 7 मनु चेंज होते हैं, 7 मनु चेंज होते हैं। स्वयंभू मनु, विवस्वत मनु, ऐसे मनु हैं, 7 बेटे हैं। सबको जिम्मेदारी मिलता है ऐसे कि 28 करके ऐसे करके डिवाइडेड है। अब इसको समझने के लिए वी नीड, मतलब टोटल कितना साइकिल घूमा? 250। उसमें से ऐसे बटा हुआ है, 28 इसको, 28 इसको, ऐसे 7 मनुज हैं। हम लोग का उसमें से एक कलयुग अभी चल रहा है, और ब्रह्मा जी का एक दिन भी अभी, मतलब आप समझ, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होगा उसके कंपैरिजन में। कलयुग का 5000 साल गया है, 4,32,000 साल होना है। और ऐसा 43 लाख एक युग में ही चल जाता है। एक जो चतुर्युग चलता है ना, एक साइकिल चल, तो वैसे ही ओवरलैप हो गया। क्या? इस बार द्रौपद युग बाद में आया, तो एक्चुअली में राम जी ना बाद में आते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा में पहले राम क्यों नहीं आते, तो एक्चुअली में हर द्रौपद पहले आता है। इस बार जो हम लोग जिस कलयुग में है ना, इस बार कृष्णा, इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। और जिसमें ओवरलैप होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर बार नहीं आते। ओवरलैप क्या मतलब ना, कि त्रेता युग से पहले आ गया द्वापर युग,
द्वापर युग से पहले त्रेता युग आ गया। हाँ, तो वहाँ का रेफरेंस दे रहे हैं कि जब व्हेन द सेकेंड मिलेनियम ओवरलैप द थर्ड, द ग्रेट सेज व्यासदेव वॉज बॉर्न टू पराशर। पराशर मुनि को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम क्या था? व्यासदेव। किनसे? उनकी मदर का नाम क्या था? सत्यवती। ये सब स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, सत्यवती का नाम बहुत फेमस है महाभारत में। सो वंस अपॉन ए टाइम Vyasdev, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. तो वो व्यासदेव क्या कर रहे थे? कंसंट्रेट कर रहे थे, बिल्कुल ही मेडिटेशन। और उनका मेडिटेशन क्लियर था क्या? कि कलयुग आने वाला है, मैं लोगों को क्या ऑफर करूं, क्या लिखूं, क्या ऐसा करूं। कोई ऑथर होता है ना, ऑथर के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑथर होता है ना, अगर वो मेडिटेशन नहीं करेगा ऑथर, तो वो अच्छा बुक नहीं लिख सकता। तो वेद व्यास जी मेडिटेट किए। द ग्रेट सेज व्यासदेव सॉ anomalies in the duties of the millennium. This happens on the earth in different ages due to the unseen force of time. Because काल का प्रभाव ऐसा है कि उनको बहुत कुछ दिख रहा था कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ उल्टा फुल्टा होने वाला है, और उसको कैसे ओवरकम करें, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, द ग्रेट सेज लाइक व्यासदेव आर लिबरेटेड सोल्स एंड देयरफॉर दे कैन सी क्लियरली पास्ट एंड फ्यूचर। Thus he could see the future anomalies in the Kali, and accordingly he made arrangement for the people in general so that they can execute a progressive life in this age. So, the people in general in this age of Kali are too much interested in matter which is temporary. कलयुग में हम लोग देखते हैं, हम लोगों के साथ है ये टेम्पररी चाहिए हमको हर चीज़, मतलब सॉरी चाहिए परमानेंट, लेकिन एफर्ट्स हल्का से मार के हमको चाहिए। मतलब हमको घर तुरंत बनाना चाहिए, बट आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। एंड दैट इज़ वाई आजकल कॉन्सेप्ट आ गया। पहले घर बनाने में आपको 2, 3, 4, 5, 6 महीने लग रहे, अब फास्ट ट्रैक में चाहते हैं। मतलब वो सिस्टम भी आ गया, आयरन रॉड्स को खड़ा करते हैं, आपके लिए फैक्ट्रीज बना के दे देते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन में। तो मेरे को याद है जब कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुआ था, तो परसों से कॉमनवेल्थ गेम था, आज पुल टूट गया था तो आर्मी वालों ने क्या किया था, लोहा खड़ा करके स्ट्रक्चर बना के टेम्पररी बना दिया था, और गवर्नमेंट इतनी बेशरम उसको परमानेंट कर दिया सो उन्होंने क्या बोला, द ग्रेट सेज who was fully equipped in knowledge could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये श्लोक का डिस्कस किया था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग इसको फिर से डिस्कस करें। तो वो देख पा रहे थे वेद व्यास जी कि कैसे इस एज में, कलयुग में, ये एज में क्या होगा, हर चीज़ जो भी मटेरियल होगा डिटोरिएट होगा, वेदर इट इज़ हेल्थ। आप देख लीजिए आज के डेट में वेजिटेबल हेल्दी नहीं रहा, मतलब वेजिटेबल भी हेल्दी नहीं रहा। इससे मतलब बहुत पेनफुल है ये सुन के, देख के। वेजिटेबल्स में इंजेक्ट कर देते हैं वो ऑक्सीटॉक्सिन, गाय को ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे देते हैं, सो दैट वो जो पोल्ट्री फॉर्म ये सब है उसका तो स्थिति बहुत दयनीय है। वो मुर्गों को इंजेक्शन दे के उनको मतलब अंडा निकालते जाते हैं, मतलब इतना पेनफुल है ये सारा प्रोसेस। जो हॉक्स होते हैं उनको इंजेक्ट करते हैं कि वो हेल्दी हो जाएं, उनके मांस को जल्दी बेचें, मतलब दे आर टोटली बिविल्डर्ड। एंड ये सारा चीज़ लोग क्या कर रहे हैं, इन जनरल दे आर कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स। जो हम लोग पेस्टिसाइड्स का फूड खा रहे हैं, ये सब, वो सब चीज़ से क्या हो रहा है, हमारा शार्पनेस ख़त्म हो रहा है। जैसे इक्वालिटी और ये सब का बात होता है ना, तो आप सच में जाएंगे ना राजस्थान ये सब या झारखंड के ऐसे बेल्ट में, वहाँ पे पीने का पानी ही नहीं है। आप देखो फास्टिंग करते हो आपका ना थॉट प्रोसेस काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया है, आप लोग फास्ट करोगे ना बहुत लंबा, नमक नहीं खाते, तो सोडियम कम हो जाता है, तो आपको नेचुरली बॉडी में ना वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता। आपका ना थॉट प्रोसेस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, आप बोलोगे कुछ निकल जाएगा कुछ। स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर होता है, लेकिन नहीं तो यू फील थोड़ा सा वीक होने लगते हो आप। अभी होता क्या, उस सब एरिया में बच्चों लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो नेचुरली उनका सोचने का क्षमता, बुद्धि, ये सब कम हो जाता है। और लोग बोल देते हैं बाई बर्थ इनका कास्ट में ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता, उनको रिसोर्स नहीं मिल पा रहे। द पॉइंट इज़ कि बिकॉज ऑफ कलयुगा हम लोग देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे आस, बट वी कैनॉट डू एनीथिंग। तो वेद व्यास जी इस चीज़ को देख पा रहे थे कि अच्छा, he could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. आज के डेट में देखिए पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं बचा।
पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं बचा। वी हैव बिकम सो फ्लिकरी, क्योंकि हमारे सब कुछ हमारे इस पे है, थम्स पे। आपको जोमेटो से 20-25 मिनट में जो खाना है वो डिलीवर होता है। पहले तो उतना सोना, ब्लिंकिट तो अमेजिंग है। अभी हम निर्वाणा में हम लोग लास्ट टाइम क्लास कर रहे थे तो कविता माता जी के यहाँ, तो माता जी को ये चाहिए था, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड। तो उनकी बहू को बोला कि एक्सटेंशन बोर्ड लेके आओ ना, तो उनकी बहू ने ब्लिंकिट किया 6 मिनट के अंदर आ गया। मैं बोला इतना फास्ट तो आप ऊपर से भी नहीं ला सकते थे। सो ऑल्दो इट्स वेरी, मैंने टेक्नोलॉजी के कारण आपको बहुत सपोर्ट मिला, हेल्प मिला, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपको आदत हो गया हर चीज़ इस थम्स पे। बट जो रियल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है रिलेशनशिप में, आपको जो फैमिली के साथ सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन, वो इंस्टेंटली नहीं मिलता है। जॉब में आपको मतलब क्लैरिटी आने में कि आपके लाइफ जॉब का पर्पस क्या है, क्या हो रहा है, उसमें 2-3 साल लग जाता है मैच्योरिटी डेवलप करने में प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड उस सब में हमको चाहिए इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, वो मिल नहीं रहा। एंड दैट इज़ व्हाई पीपल आर नॉट रेडी टू कमिट एनीथिंग फॉर देयर रिलेशनशिप्स आल्सो। रिलेशनशिप में इतना इश्यूज क्यों आ रहा है? बिकॉज पीपल आर बिकमिंग इन जनरल इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। पेशेंस नाम मतलब कोई कमिटमेंट से बचना क्यों चाहता है कि हमारे अंदर इतना पेशेंस है, हम किसके भरोसे क्या बोल दें। कैब में इतना झगड़ा क्यों होता है? अब देखिए मतलब रोड रेज और ये सब कैब का केसेस इतना, अब इन जनरल कैब वालों से झगड़ा, और डिलीवरी बोलता है 2 मिनट के अंदर, आपको 2 मिनट में वो हिल ही नहीं रहा है, फ़ोन करके आप तुरंत फ्रस्ट्रेशन निकाल देते। लोग एक्सेप्टेंस कम हो चुका है। और ये सब चीज़ वेद व्यास जी मेडिटेट कर रहे थे आज से 5000 साल पहले, और वो देख पा रहे थे, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ये होगा, ओ माय गॉड, ये सब सोच रहे थे। और आउट ऑफ कंपैशन दस ही कंटेम्पलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन इन ऑल स्टेटसेस इन एंड ऑर्डर ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति के लिए ऑर्डर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जो भी वर्ण आश्रम है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, किसी भी ऑर्डर, हर व्यक्ति के लिए वेलफेयर जो बेस्ट चीज़ मैं दे सकता हूँ वो क्या हो सकता है? इस पे वो मेडिटेशन करना स्टार्ट किए। एंड मेडिटेशन करते करते उन्होंने क्या किया, ही सॉ दैट द सैक्रिफाइस मेंशन इन द वेदास वेयर मीन्स by which the people's occupation could be purified, and to simplify the process he divided the one Veda into 4. एक वेदास एक ही है पर उसको 4 भाग में कर दिया उन्होंने। और 4 भाग में करके क्या किया उन्होंने, बहुत ही इंटेलिजेंटली, the 4 division of the original source of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the 5th Veda. तो वेदास अलग है, पुराण अलग है। हमारे उसमें कितना पुराण है तो बताएगा कितना पुराण? हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बोला था। वेदास कितना है? 4। पुराण कितना है? 18 पुराणास, 18 पुराण। और ईशोपनिषद कितना है? उपनिषद कितना है? उपनिषद मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिला है बुक्स के, जैसे गीता इज ऑल्सो ए उपनिषद, गीतोपनिषद बोलते हैं इसको। उसी तरह ईशोपनिषद, ऐसे ऐसे बहुत सारा उपनिषद है। 108 उपनिषद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेदास, ये सब अलग अलग हैं। और 2 हिस्ट्री, रामायण और महाभारत, ये सब वेद व्यास जी ने लिखा। आप सोचो क्या व्यक्ति हैं। ये सब वेदास को, सब पुराणास और उपनिषद वेदास को सपोर्ट करती है ना? सब मैं आप ऐसे सपोर्ट करते हैं बट दे आर डिफरेंट। मतलब वेदास और पुराना 2 बुक्स हैं। पुराणास में आपको ऐसा बहुत मत्स्य पुराण है, उसमें जो भगवान का एक मछली अवतार हुआ, उसमें बहुत सारा रेफरेंस आपको आता है। उसमें भगवत गीता का भी रेफरेंस आता है, भागवतम का भी रेफरेंस आता है। मत्स्य पुराण वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराणास, तो वो हिस्ट्री बताता है। मत्स्य पुराण, नरसिंह पुराण, नरसिंह देव भगवान का पूरा पुराण, शिव पुराण, जो हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इस टाइप का पुराण है। और उस पुराण में क्या है, जो हिस्ट्री हुआ है ना इस पास्ट टाइम में, जो पूरा डिटेल है। विष्णु पुराण, ऐसे ऐसे गरुड़ पुराण, ये सब है ना, इसमें क्या वो पूरा का पूरा एक डिटेल डिस्कशन, हिस्ट्री उसमें बात हो रहा है। वो वेदास को कोट करता है, वेदास उसको कोट करता है, बिकॉज एक ही ऑथर है ना।
जैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप रेफरेंस देते हैं कि उसमें हमने ये बात किया, उसमें हमने बात किया, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं ना शायद, बिब्लियोग्राफी। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, मतलब दे सपोर्ट ईच अदर बट दे आर टू थिंग्स। वेदास और पुराणास अलग अलग चीज़ है। वो सूत्र, वेदांत सूत्र क्या होता है? वेदांत सूत्र अभी आएंगे, उस पर आएंगे, वेदांत सूत्र उस पर आएंगे। जब ये सब कुछ लिख देंगे तो वेदांत सूत्र लिखेंगे, अभी जस्ट उसी पे आने वाले हैं। सब मैं बताएँ। हाँ, So Upanishad, Gita is Upanishad. So it's not Quran. नो, गीता इज नॉट पुराण, गीता इज उपनिषद। उपनिषद है, लेकिन वो महाभारत में पूरा का पूरा, गीता उपनिषद का पूरा वो बुक आता है, 700 श्लोक। महाभारत में 1,10,000 श्लोक है, इसमें से 700 श्लोक भगवत गीता है। तो भगवत गीता जो बुक है वो महाभारत का 700 श्लोक है। ये एक्चुअली महाभारत के अंदर है, लेकिन ये ईशोपनिषद भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्पित प्रभु ने एक सेशन लिया सस्टेनेबल हैप्पीनेस के ऊपर, निर्वाणा के अंदर लिया, और जाके फिर और कोई सोसाइटी का नाम लीजिए ना, बीपीटीपी में भी लिया। तो सेम लेक्चर लिया, लेकिन ये हो सकता है पहले लिया बाद में वहाँ पे कोट किया। तो उस तरह से गीतोपनिषद को भगवान ने एज इट इज वहाँ पे पूरा का पूरा बोल दिया। जैसे ये श्रीमद् भागवतम बोला किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। लिख कौन रहे हैं? वेद व्यास जी। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? वेद व्यास जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी ने कैसे कैसे बोले। सुखदेव गोस्वामी कैसे कैसे बोले कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी। सो इसको समझने के लिए यूनिट, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो अभी बताता हूँ। सो 4 वेद कौन कौन सा है? कोई बताना चाहेगा, प्रयास करेगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे। यस, एक वेद उसमें से बहुत पतला है, कोई वेद में 4 लाख श्लोक है, ऐसे मतलब हम लोग समझ। और अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में वेदास पूरा एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है उसका कॉपीज, पता ही नहीं है। वो जो हम लोग को मिल जाता है, बहुत सारे श्लोक लॉस्ट है उसमें से। वेद व्यास जी ने लिखा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो पूरा स्ट्रक्चर, अगर समझेंगे। ये जो हम लोग सारे का पढ़नी से ये सब सुनते हैं, ये सब एक वेद में आता है, सामवेद में। आयुर्वेद एक वेद में आता है, वो पूरा का पूरा साइंस, मतलब बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। अभी फिर बताएंगे। उन्होंने क्या किया, 4 प्रोफेसर्स अपॉइंट किए, 4 प्रोफेसर अपॉइंट किए ऋग्वेद के लिए, अथर्ववेद के लिए, सामवेद के लिए, यजुर्वेद के लिए। बोले द सुमंतु मुनि अंगीरा हु वाज वेरी डिवोटेडली एंगेज्ड वाज इंटरेस्टेड विद द अथर्ववेद। किसने? सुमंतु मुनि अंगीरा। उन्होंने अथर्ववेद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एंड वे बोल रहे हैं माई फादर रोमहर्षणा वाज इंटरेस्टेड विद द पुराणास एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हिस्ट्री है ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारा चीज़ को रोमहर्षण जी ने लिखा। उसे पहले वाले श्लोक में बताए थे, पहला ऋषि ऋग्वेदा के लिए बने, जैमिनी प्रोफेसर ऑफ द सामवेदा, एंड वैश्यपायन अलोन बिकम ग्लोरिफाइड बाय द यजुर्वेदा। ये 4 वेदास को 4 लोगों को डिवाइड कर दिया। All these learned scholars in their turn rendered their interested Vedas unto their many disciples, grand disciples and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. तो वेद व्यास जी ने विजुलाइज किया, वो लीडर थे, CEO टाइप होंगे, और उन्होंने क्या किया, अपने टीम को दे दिया। उन टीम ने अपने टीम को दे दिया, किस लेवल काम हुआ होगा, और सब ने अपना अपना वर्क किया, सब कुछ फाइनल किया, और सब ने अपना अपना थेसिस क्या बोले, thus the great sage Vyasdev, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. अब उन लोगों ने तो इतना हाई इंटेलेक्चुअली उसको लिख दिया था, तो हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम सबसे ईजीएस्ट वर्जन है। अगर हम लोग वेद पढ़ेंगे ना, तो ना मैं समझ पाऊँगा, ना आप समझ पाओगे, कोई नहीं समझ पाएगा। और हम लोग इसको भी इतना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने में। श्रीमद् भागवतम ईजीएस्ट वे है, कमेंट्री लिखा है। मैं अभी आता हूँ वेदांत सूत्र से, इस पे आएंगे। सो वेद व्यास जी ने सबका, जब थेसिस उनके पास आया तो सब कुछ स्टडी किया वेद व्यास जी ने, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एडिट किया उसको सबको, और 4 वेद, पुराण, ईशोपनिषद सबको एक तरफ किया। एंड देन आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज थॉट इट वाइज दैट दिस वुड इनेबल मैन टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women
लेबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द टॉय स्पॉन। उन्होंने महाभारत किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ना लग सकता है, हिट मार सकता है। बोलते हैं ना जो वेदास होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि वुमेन को बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट कम होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। लास्ट क्लास में तो आपने बोला सभी वुमेन है, हाँ। ओनली वन कृष्णा, so it includes the men also। तो वेद व्यास जी ऐसा बोल रहे हैं, और एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सो ना मतलब वैसे लोग को ना जिनको ज़्यादा डिटेल में कुछ स्टोरीज सुनो, तो स्टोरीज़ एक्चुअली में महाभारत के अंदर बहुत स्टोरीज़ हैं। उस स्टोरीज़ के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बताते हैं हम लोगों को सुबह स्टार्ट करना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ इसका एग्जांपल, बट बोलते हैं सुबह में हम लोगों को चोर के बारे में सुनना चाहिए, और शाम को हम लोगों को युद्ध के बारे में सुनना चाहिए, समथिंग। तो ऐसे बताते हैं कुछ कि सुबह हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए महाभारत सुन के, और शाम को हमको सुनना चाहिए रामायण। अगर हम लोग ऐसे अपना, तो हम लोग की लाइफ में एंटरटेनमेंट का कोई कमी नहीं रहेगा। रामायण में इतना अच्छा स्टोरीज है, और सुबह महाभारत में इतना लेसन है कि आप मतलब 1,10,000 श्लोका है, मतलब टू मेनी लेसन्स, इतना स्टोरी। मतलब आप देखते हो ये टीवी सीरियल ये सब में ना, और ऐसा कोई मसाला जो महाभारत में आपको ना मिले, मतलब समझ ही नहीं पाओगे। कभी आप सच में आपको लगे ऐसा होता है, वो पसंद आ गया, उसको वहाँ पसंद आ गया, वो अपने बच्चे को जाके बोल रहा है कि मुझे तुम अपना यूथ दे दो, बिल्डर। सो ये सब स्टोरीज मसाला, तो ये मतलब जिसको ज़्यादा उसमें नहीं जाना, दिमाग नहीं लगाना, उनके लिए ये इस सेक्शन को भी बनाया। तो वेद व्यास मतलब हर एक सेक्शन को एड्रेस करना चाहते थे। एंड देन क्या हुआ, ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मणर्स स्टिल हिज माइंड वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब शुरू हुआ प्रॉब्लम। इतना वर्कआउट कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, इतना बुक्स लिख दिया, he was not feeling satisfied. Although he engaged himself in working for that total welfare of all people, thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself। अब देखिए, अगर हम लोग ना सिंसियर है अपने प्रैक्टिस में, सपोज हम भागवतम पढ़ने का कोशिश करें, भगवद गीता पढ़ने, हम चैंटिंग करने का कोशिश करें, वी आर सिंसियरली प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, हम बहुत ऑनेस्ट हैं अपने एफर्ट्स में, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि नहीं मैं भक्ति करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। उस प्रोसेस में अगर आपसे कोई मिस्टेक होगा, कोई गलती होगा ना, तो पता है क्या होगा, आपको अंदर से आपका आत्मा बोलेगा कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे दिक्कत आ रहा है, कुछ खुजली होने लगेगा आपको, आप पूरा मतलब कुछ तो दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब आपका माइंड को परेशान कर देगा अगर आप सिंसियर हैं तो। हम सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, जब हम लोग अच्छे बच्चे थे, स्टूडेंट थे, हमने जब पहली बार मम्मी पापा से झूठ बोला हो, प्रथम बताना आप, जो पहली बार झूठ बोले हैं ना, तो ना अंदर से वो आत्मा एकदम वो हो जाता है, गलत कर रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। लेकिन अगर हम बार बार बोलते हैं तो वो आवाज़ आना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं ना आत्मा मार लिया इसने, हाँ, सोल किलिंग सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे वही हुआ, वेद व्यास जी ने इतना वेदास लिखा, पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, एंड बाद में ही इज़ फीलिंग डिससेटिस्फाइड, और कंtemplate कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, गलती कहाँ हुआ है मुझसे, क्या मिस्टेक किया है, और ये सोच रहे और हुआ क्या, आई हैव अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वॉल्स। अब अपने अंदर ही बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ना आत्ममनन। हम सब लोगों को सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए। जब हम डिससेटिस्फाइड है ना, लिखना चाहिए हमको कि क्यों मेरे को संतुष्टि नहीं मिला, मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ, 12-12 घंटे जॉब कर रहा हूँ, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं। आप जब उसको लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट दिस इज़ नॉट द पर्पस। जिम कैरी एक हॉलीवुड उसके ना बहुत अच्छा हीरो है, एक्टर है, उसको एक अवार्ड मिला, ग्रैमी होता है ना, वो अवार्ड मिला 2 बार। तो वो बोला कि अब आज से मैं जिम कैरी नहीं हूँ, आज से मैं द ग्रैमी विनर जिम कैरी हूँ। फिर उसको दोबारा से मिला तो बोला कि नाउ आई एम नॉट जिम कैरी, आई एम नॉट क्या ग्रैमी अवार्ड विनर जिम कैरी, नाउ आई एम डबल ग्रैमी अवार्ड विनर जिम कैरी। एंड फिर उस स्टेटमेंट, उसका स्पीच में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उसने बोला आई विश
ऑल द सक्सेस टू ऑल द पीपल। आप जो भी कुछ एस्पिरेशन है आपके लाइफ में, भगवान करे आपको सब मिल जाए, सो दैट आपको ये रियलाइज हो दैट दिस इज़ नॉट द आंसर। समझ में आया? वो बोला कि आपका जो भी एस्पिरेशन है वो सब आपको मिल जाए, जो कुछ चाहते हो सब आप अचीव कर लो, और तब जाके आप रियलाइज़ करो कि ये नहीं चाहते थे आप। एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ये फैक्ट है। हम लोगों को कई बार पता ही नहीं कि हम करना क्या चाहते। इसलिए आप देखेंगे ऑल्दो जैसे IITs, IIM, ये सब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करके पहुँचते हैं, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद भी समटाइम दे फील लॉस्ट कि मैं क्यों यहाँ, बिकॉज वो उनको पर्पज़ ही नहीं पता था IT में जाके करना क्या है। उस वक्त उनको दिखता था कि IT क्रैक करके इट्स ए अकम्पलिशमेंट, बट वाई द पर्पज़, वाई ना समथिंग एल्स। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, वाई? जब तक आपका वो पर्पज़ क्लियर नहीं होगा ना, आपको अंदर से मज़ा नहीं आएगा कि मैं IIT करके कर क्या रहा हूँ। एंड दे बिकम ऑल ऑफ ए सडन फ्रस्ट्रेटेड, ऑल्दो मतलब उनको बाहर के लोग इतना वो देख रहे हैं, एंड अंदर में दे विल फील, ऐसा होता है प्रथम कि मेरे को करना ही नहीं था, मेरे को क्यों कराया, मेरे को इंजीनियरिंग, मेरे को क्रैक करके वो वाला स्पिरिट के यस डन इट। लेकिन उसके आगे क्या, समटाइम्स IAS ऑफिसर्स दे गेट इनटू दिस ट्रैप। मैं अर्पित के साथ डॉक्टर के पास गया था अपना वो दिखाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरे को हिट मार गया, मेरे को वो दवाई हिट नहीं किया लेकिन वो स्टेटमेंट हिट कर गया। उसने बोला कि बी केयरफुल, समटाइम्स प्रीचर्स ऑल्सो गेट ट्रैप इन देयर प्रीचिंग। समझ में आया? मतलब आप भूल जाओगे कि आप कर किसके लिए रहे थे, क्यों कर रहे थे, बिकॉज यू विल बी लॉस्ट टू मच इनटू, एंड ये सब अनर्थास हैं। भक्ति करने का 9 स्टेजेस हैं, सब लोग लिख सकते हैं इसको, याद नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। श्रद्धा, सबसे पहले क्या? श्रद्धा। उसके बाद क्या होगा? साधु संग। जब श्रद्धा आता है तो क्या होता है, आपको मन करता है डिवोटीज अच्छे लगने लगते हैं, ऑल ऑफ ए सडन अच्छा है, आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे आपको डिवोटीज अच्छे लगने लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा एसोसिएशन है। साधु संग करोगे तो नेचुरली बार बार वो बोलेंगे माला कर रहे हो, माला करो, बुक पढ़ रहे हो, आप भजन क्रिया में लग जाओगे, आप भजन करने लगोगे, कीर्तन में आप बैठने लगोगे, जहाँ पहले आप म्यूजिक सुनते थे आप कीर्तन सुनोगे, भजन क्रिया। 4th, आप जब भजन क्रिया करोगे तो आपको दिखेगा अपने अंदर कि अरे बाबा इतना गंदगी, इतना लस्ट है मेरे अंदर, इतना ग्रीड, इतना एंगर, इतना प्राइड, वो सब आपके सामने आ जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन आपको लगा इतना तो कभी नहीं था प्रभु, ये सब माला करते करते आ रहा है, माला करते हुए नहीं आ रहा है। वो क्या हो रहा है, दिवाली का सफाई करने के लिए जब आप घर का सफाई करने लगोगे ना, घर पूरा साफ दिख रहा है, लेकिन जब आप निकालना स्टार्ट करोगे तो आपको सोफे के नीचे से निकलेगा, दीवार के पीछे निकलेगा, पंखे के ऊपर से गंदगी आ जाएगा। वो बीच का प्रोसेस सबसे अगली होता है, वो जब बीच का प्रोसेस सबसे अगली होता है, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। ये 4th स्टेज है, जब आपको आपका अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ नो, इसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, और वो अनर्थ आपको बिल्कुल परेशान करने लगेगा। जब आप उस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को सबसे लंबा प्रोसेस बोलते हैं, ऑल ऑफ सडन आपको गुस्सा आ जाएगा, आप भूल जाओगे, दैट यू विल फॉरगेट कि मैं भक्ति कर कैसे रहा हूँ, कहाँ से आया मैं भक्ति में। उस स्टेज को बोलते हैं दैट यू विल बी लाइक तरंग रंगनी, यू विल स्टार्ट, मतलब उसको उड़ने लगोगे, आपको लगेगा कि आपको लोग पैर छुएंगे ना आपका कि आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, यस चेंज कर दिया तुम्हारा लाइफ, लेकिन आपका अपना लाइफ भी चेंज नहीं हो पाएगा। एंड मैंने आपने मेरा आँख खोल दिया, ये कर दिया, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैंने कर दिया है। आप ये भूल जाएंगे कि एक्चुअली आई एम डूइंग इट विद द एम्पावरमेंट गिवन टू मी बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर, बाय कृष्णा। हम वही भूल जाएंगे, पर्पस हमने भक्ति स्टार्ट क्यों किया था, कृष्णा के लिए, प्रचार क्यों कर रहे थे, कृष्णा के लिए, वो सब भूल के हमको लगने लगेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं जब बाहर में बाबा लोगों को, जब वो लोग इतना करप्शन कैसे कर देते हैं, पैसे का रेप कर देते हैं, ये सब कैसे हो पाता है, यही वो भूल जाते हैं करना स्टार्ट क्यों किया था भक्त। एंड ये अनर्थ ये आता है
तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था दैट समटाइम्स प्रीचर कैन ऑल्सो गेट ट्रैप। तो ट्रैप क्या, यही ट्रैप है दैट टू मेनी पीपल, टू मेनी थिंग्स, टू मेनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। आप क्यों कर रहे थे ये भूल जाओगे, कर रहे थे क्यों कि भगवान मेरा इसमें टेस्ट आ जाए, भगवान प्लीज़ मेरे को चैंटिंग करना है अच्छे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता चले आपका चैंटिंग ही नहीं हो रहा है, पता चले कि मतलब पर्पज़ ही लॉस। सो वेद व्यास जी को वही लगा, एंड अगर आप सिंसियर हो गए तो आपको उसका आंसर मिलेगा। इधर कृष्णा विल कम, इधर सम डिवोटी विल कम, ऑटो वाला विल कम, वो आपको कुछ बोल के चला जाएगा। ऑटो वाला देखेगा आप रास्ते में कंटिन्यूसली फ़ोन पे कुछ कर रहे हो, बोलेगा कि गुरुजी आप माला नहीं करते, आप तो कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हो। ऑटो वाला आपको इंस्ट्रक्शन देके चला जाएगा, एंड यू हैव टू टेक इट एज कि कृष्णा डायरेक्टली मेरे को बोल रहे हैं। सो मैं गया था मेडिसिन लेने, लेकिन मैं उसको दूसरा मेडिसिन लेके आया हूँ। मेरे को लगा कृष्णा मेरे को कुछ और मेडिसिन देना चाहते हैं, एंड इट इज़ वेरी, ये फैक्ट है। अगर हम अपने पर्पज़ से वो हो जाएंगे तो हम लोग यही डिस्कस करें, जब हमको पर्पज़ क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप इतना कुछ करने के बाद भी डिससेटिस्फाइड रहोगे, यू विल ऑलवेज फील कि मैं कुछ कर नहीं पाया। सक्सेस ऑफ ए सेंटली पर्सन इज, आप देखेंगे उन्होंने कभी बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व, मतलब उनका 1 मिनट भी 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होता। और ऐसा हमने देखा है, कई स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखा है, इस्कॉन के अंदर बाहर में भी ऐसे ऐसे संत जो 1 सेकंड वेस्ट नहीं करते और आपसे बात ही नहीं करेंगे। एक बाबा थे, मतलब हमारे गुरु परंपरा में आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वो अंगूठा छाप थे, लेकिन उनको पूरा भागवतम पता था। और उनके शिष्य कौन बने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद के गुरु महाराज। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो ब्रह्म संहिता को ट्रांसलेट किया ना संस्कृत से इंग्लिश में, ब्रिटिश लोगों को भी ना इंग्लिश का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के पढ़ना पड़ता है। ये टफ इंग्लिश लिखा है ना, शशि थरूर फेल हो जाएगा ऐसा टफ इंग्लिश लिखा है उन्होंने, ऐसा टफ। और बोलते हैं उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। 11 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भगवत गीता को ट्रांसलेट कर दिया था। 7 साल के थे तो उनको पूरा 700 श्लोक याद था भगवत गीता का। ये स्कॉलर थे वो, इतने स्कॉलर। और उनके गुरु कौन थे? अंगूठा छाप। तो मटेरियली हम लोग इसको नहीं समझ सकते। भक्ति सिद्धांत महाराज वो हैं जगन्नाथपुरी में, आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, रास्ते में देखा था क्या? गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ एक जगह, आप लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं किया, जगन्नाथपुरी टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर आगे आएंगे ना, तो उनका बर्थ प्लेस है वो। उनके फादर वहाँ क्वार्टर में रहते थे और उनका जन्म हुआ। 1 दिन तक रथ रुक गया जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और रथ बढ़ ही रहा था। तो इनके फादर मजिस्ट्रेट थे, भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे उस ज़माने में। तो वो मजिस्ट्रेट पावर से गए आगे तक, रथ पे चढ़े। 1 दिन तक रथ रुका था। जैसे ही रथ पे उनको गोद में जगन्नाथ जी के पैर पे टच किया ना, रथ स्टार्ट हो गया। जगन्नाथ जी का माला उनके गर्दन में गिरा। उनका जब जन्म हुआ था तो उनके नेवल से वो निकला हुआ था, जो एम्ब्रिकल कॉर्ड बोलते हैं ना, वो कॉर्ड ऐसे बना हुआ था जनेऊ की तरह, जो एक ब्राह्मण का जनेऊ होता है ऐसा बना हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इतने स्कॉलरली थे। जो सूर्य सिद्धांत है ना, जो एस्ट्रोनॉमी हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं कि सूर्य का डिस्टेंस ये सब, जिससे कि एस्ट्रोलॉजर्स वो निकालते हैं। उन्होंने वो सूर्य सिद्धांत लिया है। ये जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। माइंड से कैलकुलेट कर दिया सब कुछ, कोई कंप्यूटर नहीं था उस वक्त, उन्होंने दिया है। इतने स्कॉलर। तो उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी। वो कैसे रहते थे? उनको पर्पस क्लियर था। उनका पर्पस था कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण करना है, भगवान को कभी विस्मरण नहीं करना। तो लोग आते थे उनके पास की ब्लेसिंग्स दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये दे दो, ऐसे दे दो। तो लगा कि ये तो करने नहीं देगा भक्ति मेरे को। वो क्या किए, उनका खाने का कटोरी पता क्या था? स्कल। सीरियसली वो मतलब वहाँ रहते थे जहाँ पे कचरा कबाड़ा होता है ना, कबाड़ा फेंका, वहाँ रहते थे। और स्कल उनको मिला कहीं से गिरा हुआ, उसको यूज़ करते थे वो पानी पीने के लिए। विश्वास करेंगे क्यों?
पर्पस उनका क्लियर था कि मेरे को भाई ज़्यादा मैं पास में रहूँगा, ये लोग मेरे से, कोई बेटी नहीं हो रहा उसको आशीर्वाद, किसी को बेटे का आशीर्वाद, किसी का शादी का आशीर्वाद, किसी का नौकरी का, वो अपने आप को मतलब इस पर्पस बात। तो ट्रांसडेंटल पर्सनैलिटीज़, इनको हम ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे, बट उनका पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे ना, भगवान उनको कई बार साक्षात दर्शन दिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और भक्ति सिद्धांत महाराज कितने पावरफुल थे, उनके शिष्य कितने पावरफुल थे। गौड़िया मठ का नाम सुना है आप लोगों ने? गौड़िया मठ प्रभुपाद के गुरु महाराज, जैसे इस्कॉन बना है ना, इस्कॉन का टेम्पल से 900, तो उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का शासन था तब उन्होंने 64 गौड़िया मठ बना दिया था इंडिया में। अभी भी आप जाओगे ना तो पुराने शहर जितने भी इलाहाबाद, बॉम्बे, ये सब में गौड़िया मठ मिलेगा आपको, पटना, दिल्ली में भी है। तो 64 गौड़िया मठ उस ज़माने में उन्होंने बनाया था। उसमें से एक उनका शिष्य ना भक्ति करते करते डाइवर्ट हो गया, भक्ति करते करते ऑल ऑफ अ सडन डाइवर्ट हो गया और बाहर जाके नशा करने लगा, गलत संबंध बनाने लगा, मतलब पूरा करप्ट हो गया और डेथ आया उसका। भक्ति सिद्धांत महाराज ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं वो लोग, और उसका डेथ हुआ। पता है क्या हुआ? डेथ हुआ तो उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। डेथ हुआ तो उसको यमदूत लोग लेके गए नरक। तो भक्ति सिद्धांत महाराज आ गए नरक के गेट पे, और गेट पे आके भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि क्या किए तुम, 1 मिनट मेरे को बात करने दो इससे। तो यमदूत लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते भक्ति सिद्धांत महाराज को, क्योंकि इतने बड़े वैष्णव, होल्ड किया उन्होंने। एंड यमराज ने बोला कि इनको अटेंशन दो, ये जो बोल रहे हैं सुनो। और उन्होंने यमदूत को बोला आप 1 मिनट दीजिए। उन्होंने अपने शिष्यों को लताड़ा, डांटा, क्या किया है, क्या सिखा के आए थे, ये सब क्या किए हो, जाओ वापस, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। और उसको वापस भेजा। वो आया उस बॉडी में और होश आते ही वो बोला कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। वो जल्दी से जाके गौड़िया मठ में जाके भक्ति किया, भजन किया, 3 साल बाद शरीर छोड़ा। तो इतने पावरफुल आचार्यज हैं। तो इन लोग दे वेर ऑल पर्पस ड्रिवन। उनको प्रभुपाद के लाइफ का पर्पस इतना क्लियर था। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप अपने पर्पस के लिए कार्य करते हो, कर्म करते हो ना, आप कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, इसका मतलब कृष्णा आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, वेद व्यास जी ने इतना वेदास लिखा, इतना सब कुछ लिखा, एंड ही इज़ फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि मेरे को कुछ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने कंटेम्पलेट करना स्टार्ट किया। आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट दो आई माई सेल्फ आई एम फुल्ली इक्विप्ड विथ एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द वेदास। ये हम लोग कई बार ऐसा नहीं आता, मन में आता ना, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ। वेद व्यास जी को इतना बड़ा काम करने के बाद निस्वार्थ भाव में काम करते, तब भी ये आया। एंड तभी बताते हैं जब हम वेदास को प्रैक्टिस करेंगे ना, जब वेदास लिखने वाले सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो हम कहाँ से सेटिस्फाई हों। इसलिए आप देखो जो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि मंगलवार को नाखून नहीं काटना, मंगलवार को ये नहीं करना, ट्यूसडे को ऐसे, थर्सडे को ये, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि दे आर इनटू सो मच ऑफ ट्रांजेक्शन। ये करोगे तो ये, वो नहीं करोगे तो वो, इतना घूम घुमैया कि आप पागल हो चुके हो। लेकिन आंसर क्या आएगा अभी देखो। This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfect beings and to infallible Lord. तो वेदास में और श्रीमद् भागवतम में क्या डिफरेंस है? जो वेदास है वो ट्रांजेक्शनल है। आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, 7 बार सोमवार का व्रत करोगे आपको अच्छा पति वर प्राप्त होगा, ये करोगे तो नौकरी प्राप्त होगा, अगर आप बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो सूर्य में जल डालो, आपका ये ग्रह कम है तो ये करो। यहाँ पे भगवान और भक्ति तो कुछ है ही नहीं। मैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी मेरा क्या है? एंड दैट इज़ वाई डिवोटीज दे आर लाइक, ना वो थर्सडे मानते, ना ट्यूसडे मानते, ना कुछ, मतलब डेली 365 दिन का सेम शेड्यूल चलता है। जो नवरात्र में लोग बोलते हैं हम नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं खाते, बिल्कुल हम भी आपके तरह होते हैं ऐसे हम थर्सडे को लहसुन, लेकिन डिवोटीज का 365 दिन का होता है। कार्तिक का स्नान का महत्व है। कार्तिक में स्नान करना, सुबह सुबह उठ के, डिवोटी तो सुबह में ही डेली स्नान करते हैं, तो उनके लिए तो पूरा साल ही कार्तिक है। सो ये सारा चीज़ क्या बता रहे हैं कि मतलब जब हमको इनकम्प्लीट फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, जब वेद व्यास जी को ऐसा फील हो रहा है वेदास लिखने के बाद, तो उसको प्रैक्टिस करके हम लोगों को कहाँ संतुष्टि मिलेगा। सो अभी आगे वेद व्यास जी को
अब वो खुद ही रियलाइज कर रहे हैं. As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Dwaipan Vyasa. As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Dwaipan Vyasa on the banks of the Saraswati, just as Vyasadeva was regretting his defects. So अगर आप सिंसियर होंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, that your spiritual master will come. अब गुरु कैसे आएंगे? अगर बहुत इम्पोर्टेंट वो हुआ तो खुद आ जाएंगे. भक्ति साहब महाराज का एग्जाम्पल, नरक के गेट पे पहुंच गए, हम दूध के पास पहुंच गए रोकने के लिए. उसी तरह जब वेद व्यासी इतना कंटम्पलेट करते कहाँ मिस्टेक हुआ, मिस्टेक हुआ, उसी वक्त एंटर किए कौन? वेद व्यास, नारद मुनि. नारद मुनि कौन है? वेद व्यास जी के गुरु हैं. वेद व्यास जी के गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं नारद मुनि. और नारद मुनि ने वहाँ पे आते के साथ उनको, एट द ऑस्पिशियस अराइवल ऑफ श्री नारदा, श्री व्यास देव गॉट अप रिस्पेक्टफुली एंड वर्शिप्ड हिम, गिविंग हिम वेनरेशन इक्वल टू दैट गिवन टू ब्रह्मा जी द क्रिएटर. जैसे ही वेद व्यास जी ने देखा नारद मुनि आ गए, डिप्रेस थे लेकिन अपना ड्यूटीज़ नहीं भूले थे. ये जेंटल व्यक्ति का ये पहचान है. बहुत डिसअपॉइंटेड थे. इतना बताइए, अगर आपने कुछ मेहनत किया है, कोई काम किया है और आपको वो करने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो. लेकिन आप अपना वो नहीं लूज़ कर सकते कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरे सीनियर के प्रति मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए. ये नहीं कि गुस्सा आ गया तो गुरु, मम्मी, पापा, भाई, बहन सब मेरे को नहीं, अपना मेरा मिस्टेक है ना, मैं इस पर आई विल वर्क आउट. और फिर 5th चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, जहाँ पे एक्चुअली में नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस देंगे. पर्सनली बोलते नारद इंस्ट्रक्शन ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव. अब इंस्ट्रक्शन मिलेगा नारद मुनि का वेद व्यास जी को कि श्रीमद् भागवतम लिखो. तो यहाँ तक वो था कि वो डिसअपॉइंटेड हो गए वेदास लिखने के बाद. अभी यहाँ पे क्या आएगा कि नारद मुनि आते के साथ टॉन्ट मारेंगे. टॉन्ट देखिए कैसे टॉन्ट मारेंगे. सूत उवाच अथा तम सुखम आशीना उपशीनम बृहश्रवा देवर्षि प्रह विप्रशीम वीणा पानी समय इव. वीणा पानी बोलते हैं ना, नारद मुनि को बोलते हैं, जो कि हमेशा अपने हाथ में वीणा बजाते रहते हैं. वीणा मतलब ये ना, ये नारद मुनि. तो उसमें मतलब द सेज अमंग गॉड्स नारदा comfortably seated and apparently smiling addressed the rishi among the brahmanas. वेद व्यास जी ने उनको ऑफर किया, एक सीट आसन दिया, वो बैठ गए और हंसने लगे. नारद मुनि हंस रहे हैं. तो देखिए जब डिसाइपल, जब शिष्य मिस्टेक करता है ना, गुरु हंसते ही हैं. उनको हंसी आता है ये देख के कि अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम ये क्यों नहीं सोचो कि मैं हूँ अभी. इसलिए हंसते हैं कि इतना पहाड़ बना के रखा है, इतना पहाड़, ये जो तुम पहाड़ लग रहा है ये राई का दाना बना देंगे. एक हम लोगों के एक गुरु भाई है ना, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा ना गुरु महाराज के ऊपर कि मतलब गुरुदेव चले गए ना, जो महाराज गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा, तो उसमें एक लाइन लिखा है उन्होंने. उसमें वो बोलते हैं कि मेरा पहाड़ जैसा मिस्टेक को आप राई की तरह डील करते थे और आप उसमें स्माइल करके उसको भुलवा देते थे मुझे. आप हंस देते थे और मैं भूल जाता था कि मैंने कोई मिस्टेक किया हुआ. तो ये सारा चीज़ क्यों कर पाता था, हो पाता था, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब आप मेरे को बहुत कृपा करते हो. गुरु एक्चुअली में अपने एक स्माइल से आपका करोड़ों जन्मों का पाप भुलवा देते. आप अगर मिलेंगे ना ऐसे संतों से, आप देखेंगे आपसे वो एक स्माइल करेंगे और आपको वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वाह वो मेरे को देख के हंसे थे, उन्होंने मुझे टच किया था, उसी में आपका दिमाग घूम जाएगा. एंड वही किया, नारद मुनि हंसने लगे और क्या बोला देखिए, पहले ही छूटते के साथ टोंट. एड्रेसिंग व्यासदेव द सन ऑफ पराशरा, नारद इंक्वायर्ड, आर यू सेटिस्फाइड by identifying with the body or the mind as object of self realization. आप संतुष्ट हो, हाँ आपने आत्मा, मन, शरीर सबको एक कर दिया है, सब कुछ आपके हिसाब से सब कुछ एक बराबर कर दिया एंड सेल्फ रियलाइजेशन का नाम भी दे दिया.
कि आप अपने शरीर के लिए कार्य करो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जैसे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये पार्ट है वेदास का। वेदास बोलता है कि आप मांग सकते हो, आप अश्वमेध यज्ञ करो, बदले में राजा बन जाओ। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है, ये कार्य करो, इससे आप मुक्त मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये सब बॉडी से रिलेटेड है ना, और आपने उसको सेल्फ रियलाइजेशन का, आप संतुष्ट हो। उनको तो पता है ये संतुष्ट नहीं है। वेद व्यास जी संतुष्ट ना बजाय रो रहे थे, परेशान थे। अभी देखिए अगला श्लोक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो, 5th चैप्टर। No doubt your inquiries were full and your studies also well fulfilled, since you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने महाभारत लिखा है जिसमें इतना डिटेल है। अब देखिए, you have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear प्रभु? ऐसे करके बात करें अपने शिष्य से कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीज़ कमी है? आपने तो इतना कुछ किया है, वेदास लिखा, महाभारत लिखा, कमी कहाँ लग रहा है आपको? अभी देखिए व्यासदेव भी टॉन्ट मारेंगे। गुरु शिष्य का रिलेशन मतलब कि आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। पराशर मुनि पता है कैसे एड्रेस किए? वेद व्यास जी को नारद मुनि ने बोला पराशर के तुम पुत्र हो, तुम पराशर मुनि क्यों? क्योंकि पराशर मुनि शास्त्र में बहुत अव्वल पोजीशन है उनका। पराशर मुनि ने सारा का सारा पुराण को वो किया है। और दूसरा पराशर मुनि ने एक डिफिनेशन दिया है भगवान का। ये जो बताते हैं ना भगवान के अंदर क्वालिटीज़ होता है, 6 क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ बताने वाले पराशर मुनि हैं, जिन्होंने इतना क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिटी, बोलते हैं ऑल रिच, भगवान के पास सारा संपत्ति धन, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल स्ट्रेंथफुल, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल रिनेंसिएंट। भगवान के अंदर कुछ 6 क्वालिटीज़ हैं जो कि उनका ऑल ब्यूटी, भगवान के अंदर ये 6 चीज़ मतलब अनलिमिटेड मात्रा में है। भगवान का खूबसूरती, भगवान का धन क्या, लक्ष्मी जी उनके पीछे भेजे वो होते हैं, हज़ारों लक्ष्मियाँ उनके पीछे रहती हैं भगवान के, लक्ष्मी पति हैं वो, तो उनके पास सारा लक्ष्मी तो उन्हीं का हो गया, धन सारा उनका हो गया। अब व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? व्यासदेव उनको फिर से बोल रहे हैं, ऑल यू हैव सेड अबाउट मी इज़ परफेक्टली करेक्ट। आपने सही बोला, मैं बहुत मेहनत किया है, सब कुछ किया है, वेरी गुड। आपने परफेक्टली पकड़ा मेरे को गुरु जी। डिस्पाइट ऑल दिस आई एम नॉट पैसिफाइड, फिर भी मेरे को शांति नहीं मिल रहा। I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction, for you are a man of unlimited knowledge due to your being the offspring of one Brahma who is self-born without mundane father and mother. तो नारद मुनि जी का जन्म ब्रह्मा जी से डायरेक्ट हुआ था, उनका जन्म डायरेक्ट ब्रह्मा जी से हुआ है, विदाउट मदर ऐसा जन्म हुआ है ब्रह्मा जी। अब कैसे हुआ है देखें, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सीधा ये चीज़ रिक्वेस्ट किया नारद मुनि से कि आप भी तो इतने बड़े ब्रह्मा के पुत्र हो, आप बताओ मेरे को, आपको तो सब कुछ पता है, आपको पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता है, आपको तो पक्का पता हो कि मेरे सेटिस्फैक्शन नहीं होने का कारण क्या है। आप मेरे को आंसर क्यों नहीं देते? आपने तो बोल दिया मेरे को कि आप पराशर के पुत्र हो, आप भी तो ब्रह्मा के पुत्र हो, आप बताओ इसका आंसर क्या है। तो फिर अभी बताएंगे, माई लॉर्ड एवरीथिंग दैट इज मिस्टीरियस इज नोन to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the original personality of Godhead who is transcendental to 3 modes of material nature. So गुरु का क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रहे हैं। गुरु कौन होता है? जो एक्चुअली में भगवान को भगवान की तरह समझता है, जानता है कि भगवान कौन है। और नारद मुनि को वेदव्यास जी यही बता रहे हैं कि आपको पता है कि इस संसार का एक्चुअली क्रिएटर कौन है, एनिलिएटर कौन है, मेंटेनर कौन है, और आप उसको वर्शिप भी करते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको पता है, आप उसको प्रैक्टिस भी करते हो, आप उस पूरे नॉलेज में इस्टेब्लिश रहते हो। अब आप बताइए कि एक्चुअली मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है? तो बोलते हैं लाइक द सन योर गुडनेस कैन ट्रैवल एवरीवेयर इन द 3 वर्ल्ड एंड लाइक द एयर यू कैन पेनिट्रेट द इंटरनल रीजन ऑफ एवरीवन। As such, you are as good, the all-pervasive super soul. Please therefore find out the deficiency in me
डिस्पाइट माई बीइंग ऑब्जर्व इन ट्रांसेंडेंस अंडर डिसिप्लिनरी रेगुलेशन एंड वॉल्स। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हम लोगों को गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। हम लोग ना एक्चुअली में गुरु को एम्पावर करते हैं, एक शिष्य गुरु को एम्पावर करता है। कैसे? आप जितना उससे क्वेश्चन पूछोगे, जितना आप उसको बताओगे ना, उतना वो एम्पावर होगा आपको करेक्शन देने के लिए। मैं देखा अभी एक महाराज आए हुए थे, चंद्रमौली स्वामी महाराज, तो मैं उनके साथ उनके रूम में गया, तो महाराज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो मैं महाराज से बोल रहा था कि महाराज आप ऐसे डांस करते हैं, महाराज 80 ईयर्स के हैं और ऐसे डांस कर रहे थे। आप लोग कितने लोगों ने देखा था? राधा से, हाँ, ऐसे डांस कर रहे थे, मतलब आप दिमाग आपका घूम जाएगा। मतलब यंग लोग, हम लोग थक गए, महाराज 11 बजे रात तक डांस करते रहे ऐसे ऐसे, मतलब बिकॉज दे आर ट्रांसलेट। आप उनको बॉडी से जज ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं पाओगे इतने। मतलब महाराज के साथ में पर्सनली थोड़ा सा रहा, इतना क्लियर महाराज का, मतलब मेरे को लग रहा था बहुत सारे। महाराज के पास एक डीटीज़ हैं हरिदास ठाकुर के, छोटे से, उसको महाराज ना भोग लगवाते हैं। वो भोग क्या लगता है? जो भगवान को भोग लगता है वो भोग लगता है, क्योंकि वो भक्त है ना, तो डेली महाप्रसाद खिलाते हैं। इतने स्पेसिफिक हम लोगों ने महाप्रसाद का एक थाली दिया, महाप्रसाद का थाली ठंडा हो जाता है, तो दिया महाराज, हम लोगों ने प्लेट लगा दिया, खिचड़ी ये वो सब, और महाराज को दिया। महाराज ने बोला कि शो मी द प्लेट। महाराज टच कर बोले, डू यू थिंक हरिदास विल बी एबल टू ईट दिस? आई डोंट थिंक सो। डू यू थिंक हरिदास विल बी एबल टू ईट दिस वेजिटेबल? आई डोंट थिंक सो। इट्स ऑल कोल्ड, इट्स नॉट इवन थोड़ा सा भी नहीं, ये तो ठंडा है। महाराज ऐसे ऐसे बोलने लगे। महाराज ने डांटा नहीं, हमने चेंज करा दिया। बट मैंने देखा महाराज के शिष्य आए, महाराज के डिसाइपल, महाराज ने उनको क्या डांटा, ऐसा डांटा, ऐसा डांटा। मैं बोला महाराज मेरे को क्यों नहीं डांटा? तो मैं तो खुश हो जाता कि मेरे को नहीं डांटा, बट नहीं, महाराज ने इसलिए नहीं डांटा कि मैंने महाराज को वो नहीं दिखाया कि आई एम टेकिंग शेल्टर इन यू, यू कैन चेस्टाइज मी। महाराज को वो फील नहीं हुआ कि इसको डांटूंगा तो ये टिकेगा, पर अपने शिष्य के लिए उनको कि इसको डांटूंगा तो ये, बिकॉज ही हैज़ कमिटेड, इसने अपने आप को सरेंडर किया है। तो जो गुरु हमको करेक्शन, गुरु सबको करेक्शन नहीं देता। प्रभुपाद चलते फिरते सबको करेक्शन थोड़ी देते थे, और हम लोगों को कभी कभी डाउट आ जाएगा। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया गुरु से मिलने के लिए, गुरु जी इसको बोलेंगे वाह बहुत अच्छा, आप कुर्ता पजामा पहन के आए हो मंदिर में, वेरी गुड, वेरी नाइस। और उधर दूसरा एक शिष्य आएगा, धोती कुर्ता पहन के आएगा, लेकिन उसका धोती थोड़ा गंदा रहे, उसको डांट देंगे, कैसे गंदा धोती पहन के आए हो, शर्म नहीं आता तुमको, मंदिर में आने का तरीका है ये। उसको डाउट आ जाएगा कि गुरुजी उसका कुर्ता पजामा को भी वो कर दिया, मेरा धोती कुर्ता को भी, क्योंकि गुरु उसको बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना सरेंडर्ड है। इसलिए जब आप कृष्णा को ज़्यादा सरेंडर करते हो ना, कृष्णा फिर आपको ऐसे कर देते हैं, वहाँ के एकदम आपको वो कर देंगे, रोडपति बना देंगे, करोड़पति से ख़त्म कर देंगे, जीरो। इतना अगर आपका हिम्मत है तो भक्ति कीजिए। और फिर कृष्णा रिटर्न करते हैं सोने के थाली में। प्रभुपाद के साथ कैसे रिटर्न किया प्रभुपाद को मतलब माइनस में डाल दिया। एक टाइपराइटर ले लिया, शरीर से कहते शरीर का हार्ट अटैक करा दिया, एकदम लूट लिया। मतलब पहले फैमिली इज्जत ही नहीं कर रहा था प्रभुपाद। हम लोग जज नहीं कर सकते कि कैसा फैमिली होगा, वो सब ट्रांसडेंटल पास टाइम्स का हिस्सा है, समझिए। अगर प्रभुपाद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे कैसे ऑर्डिनरी होंगे। वो सब भी भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट्स होंगे, जो कि ये पास टाइम कर रहे होंगे। प्रभुपाद के साथ उन लोग मिसबिहेव करते थे, प्रभुपाद वो छोड़ दिए। प्रभुपाद गए गौड़िया मठ में, इतने बड़े बिजनेसमैन, अब सपोज कोई बड़ा बिजनेसमैन मंदिर में आए, बोले कि मैं अपने वेल्थ के साथ, मनी के साथ, शरीर के साथ मंदिर में ज्वाइन करना चाहता हूँ, और वो ये सोच के ज्वाइन कर गए। और प्रभुपाद को 2 जोड़ी कपड़ा नहीं मिल रहा था, 2 जोड़ी कपड़ा, धोती कुर्ता पता है कौन सा मिलता था? प्रभुपाद सन्यासी थे, लेकिन ब्रह्मचारी का पुराना धोती मिलता था प्रभुपाद पहना हुआ। प्रभुपाद इतने 60-70 साल की उम्र के बिजनेसमैन, अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और आए हैं प्रचार करने। उनके गुरु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। प्रभुपाद इतने बड़े डोनर थे गौड़िया मठ के, इतना डोनेशन देते थे। ऐसा नहीं था कि जब बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया तो प्रभुपाद आ गए, प्लान्ड वे में आए थे। इट वॉज कॉन्शियस एफर्ट्स। प्रभुपाद ने अपना बिजनेस को धीरे धीरे क्लोज करे,
प्रभुपाद खींच रहे थे प्रभुपाद बोलते हैं माई स्पिरिचुअल मास्टर पर्सनली ड्रैग्ड मी, बिजनेस ही बंद हो गया, बर्बाद, माइनस में चले गए, तो ऑप्शन नहीं बचा, बाहर निकल गए, घर पे जाके ट्रांसलेशन करने लगे, ट्रांसलेशन करते थे, वाइफ हमेशा टॉन्ट मारती थी, कोई मारता था। एक बार पूरा भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया और इतना बंच ऑफ पेजेस था, उसको बेच के चाय पी गई उनकी वाइफ। पूछा उन्होंने कि कहाँ गया मेरा पेज, कहाँ गया? बोला मैं तो चाय पी गई। प्रभुपाद कवाड़ी में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है, नहीं मिला प्रभुपाद को। प्रभुपाद बोले कि यू वांट टी और यू वांट मी, टी, घर से निकल गए। एक ये ऐसा नहीं है कि टी और मी पे चले गए, वो माहौल बन रहा था। प्रभुपाद गौड़िया मठ में गए, गौड़िया मठ में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, ऐसा लेक्चर दिया, सारे लोग आके बैठ गए, सुनने लगे। जो गौड़िया मठ के जो वहाँ पे मंदिर चलाते थे वो इनसिक्योर हो गए कि सारे लोग इसके लेक्चर में जाएंगे तो मेरा क्या होगा। बोले कि आप यहाँ से चले जाइए आगरा से। प्रभुपाद को निकाल दिया, मंदिर से निकाल दिया, एंड प्रभुपाद को कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो प्रभुपाद गए वृंदावन में गए, ढूंढते ढांढते जगह, तो वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल मिला। उन्होंने एक कंडीशन पे बोला कि 5 रुपया किराया लगेगा, प्लस आपको मंगला आरती से पहले मंदिर साफ़ करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आई विल डू। मंगला आरती से पहले 2:30 बजे डेली, ऐसा एक दिन नहीं होता था, डेली प्रभुपाद उठते थे और झाड़ू मारते थे। और एक भजन है बहुत सुंदर बोलते हैं, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट भजन क्या, तो प्रभुपाद ने यही भजन बताया था। वो भजन ऐसे, गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा। कि कब वो दिन आएगा कि मैं गौरांगा बोलूँगा और मेरे रोंगटा खड़ा हो जाएगा, कब वो दिन आएगा मैं हरी हरी बोलूँगा मेरे आँख से आंसू आएगा। प्रभुपाद डेली ये गाते थे। और फिर इसके आगे बोलते हैं ना, विषया छाड़िया कबे सुध हबे मना, कबे अमार हेरी बो श्री वृंदावन। प्रभुपाद वृंदावन में थे, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मंदिर है वो राधा दामोदर, वहाँ पे 5 आचार्यों का डीटीज़ है। हाँ, वहाँ पे प्रभुपाद हैं वृंदावन में, और गा क्या रहे हैं, बोले कब वो दिन आएगा जो विषय, जो मेरे को इस संसार को एंजॉय करने का जो प्रोपेंसिटी है वो छाड़िया कभी तुच्छ, ये जब जो प्रोपेंसिटी के ऊपर मेरे को मन में ऐसा है, हट क्या मेंटलिटी, कहाँ घूमने का, क्या ये करने का, ऐसा मन कब आएगा, मेरा तुच्छ लगेगा मुझे ये सब। और कब वो दिन आएगा कि मैं वृंदावन में खो जाऊँगा। प्रभुपाद ऐसा प्रे कर रहे हैं, और कहाँ पे हैं, वृंदावन में। उन्हें कब मैं वृंदावन में खोऊंगा, क्या कॉन्शियसनेस है। एंड बोलते हैं ये सारा सोचते सोचते प्रभुपाद मेहनत करते थे, ट्रांसलेट करते थे। फिर वहाँ दिन भर सुबह में उठ के मंगला आरती का सफाई किया, ट्रांसलेट किया। उसके बाद संडे को ट्रेन पकड़ के वहाँ से पहले मथुरा जाते थे। टमटम समझते हैं आप लोग, बैलगाड़ी टाइप समझिए, घोड़े के ऊपर पहले उस पर बैठ के जाते थे मथुरा से ट्रेन पकड़ते थे, आते थे पुरानी दिल्ली में जाते थे पैदल छिपीवाड़ा, और छिपीवाड़ा में एक दुकान पे बैठे रहते। सुबह निकलते थे, 12 बज जाता था पहुँचते। पहले ऐसे ही होता था, ट्रेन 2.5 घंटा 3 घंटा, और 3rd क्लास डब्बे में बैठ के आते थे। और वहाँ पे बैठ के प्रभुपाद बैठ के उसको बोलते थे कि मेरा जल्दी से बुक प्रिंट कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना। बैठे रहते थे, बोले कि जाऊँगा तो नहीं करेगा, बैठ जाते थे। वो भी इरिटेट होकर कर देता था, पूछता रहता था कि आप कुछ खाएंगे स्वामी जी, कुछ नहीं खाते थे। फिर प्रभुपाद को समझ में कि कुछ खाऊंगा तो बैठने का टाइम मिल जाएगा। प्रभुपाद फ्रूट्स लेते थे, मतलब इंटेलिजेंट थे। मैं ऐसा कभी कभी करता हूँ, मैं कभी किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाता हूँ ना, तो रिसेप्शन पे उनके जो सेक्रेटरी वो लोग बोलते हैं कि आप कुछ लेंगे, मतलब अंदर लूँगा मैं। तो दिमाग, आप बाहर लोग हैं ना, तो आप बैठ के वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। खाने के लिए थोड़ी गए, को तो टाइम स्पेंड करना है ताकि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कर पाएँ। प्रभुपाद से सिखाइए। प्रभुपाद क्या करते थे, बैठ के खाते थे, उसके बाद फल खाते थे धीरे धीरे। तो बार बार बोल नहीं पाता था जाइए ना, नहीं बोल पाता, तो प्रिंट करके देता था। प्रिंट हो जाता था, उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, और फिर जाते थे दिल्ली में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और छिपीवाड़ा में एक मंदिर था, वहाँ पे जाके रुकते थे रात को, और फिर सुबह में जाते थे मथुरा। क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, इसका प्रमाण क्या है कि प्रभुपाद को 2 बार हीट स्ट्रोक बोलते ना, सन स्ट्रोक, धूप में ना बेहोश 2 बार ऐसा हुआ प्रभुपाद के साथ।
एक बार प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, प्रभुपाद को पीछे से गाय ने मारा, मतलब ये गाय ने मारा, तो कृष्णा इसका मतलब उनको पूरा वो कर रहे थे ना, कृष्णा उसी को करेंगे जिसने कृष्णा को सरेंडर कर दिया है। प्रभुपाद का सॉन्ग लिखा हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते नचाओ नचाओ मती नचाओ से मत, बोलते नचाओ प्रभु नचाओ से मती, हे प्रभु आप मेरे को नचाओ, जैसे आप नचाना चाहते हो नचाओ। तो प्रभुपाद ने वो वाला सरेंडर दिया हुआ था। वही चीज़ नारद मुनि को व्यासदेव बोल रहे हैं। गुरु को हम लोग वही एम्पावरमेंट करते हैं कि आप मेरे को, गुरु को पता चल जाता है कि अब इसको मैं कितना भी डांटूंगा ना ये छोड़ के नहीं भागेगा। जब तक गुरु को ये डाउट होता है कि छोड़ के भागे, गुरु नहीं आपसे ओपनली बोल सकता है ये आपका गलत हैबिट है, ये गलत है, क्योंकि गुरु को लगता है ये जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी छोड़ देगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। इस्कॉन के हिस्ट्री में प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य ऐसे चले गए। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो हमेशा डाउट करते थे। प्रभुपाद ने कई जगह पे लिखा है ना कि आप दूसरे प्लैनेट्स पे जा ही नहीं सकते हो। हाँ, प्रभुपाद ने लिखा है आप दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं जा सकते इस बॉडी में। तो लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, उस टेम्परेचर में उस बॉडी को ऐसे ऐसे एडजस्ट करके जाते हैं ना। तो प्रभुपाद ने किस कंटेक्स्ट में लिखा था लोगों ने उसको नहीं समझा, तो वो हमेशा डिबेट करता था। तो प्रभुपाद उसको छेड़ते रहते थे कि देखो इसको डाउट होता है, इसको मेरे बात पे डाउट होता है। तो उसको बहुत बुरा लगता था, छोड़ के चला गया। पता है, छोड़ के चला गया, बाहर में गलती किया, बहुत मिस्टेक किया। लेकिन प्रभुपाद एक बार किसी टेम्पल में गए तो वो आया मिलने के लिए। प्रभुपाद के पास ना चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके एक बुक है, वो बुक था प्रभुपाद के पास। उसका 2 कॉपी ही आया था, और भी छपता लेकिन 2 कॉपी आया था। एक प्रभुपाद ने ऑलरेडी एक किसी को दे दिया था और एक कॉपी प्रभुपाद के पास रखा हुआ था। वो आया मिलने के लिए, सब लोग ऐसे ही आए कि प्रभुपाद वो आया मिलने के लिए। यस कॉल हिम, ही हैज़ चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, इसने भगवान का नाम जप किया है। और वो आया, वो बैठा प्रभुपाद से मिलने लगा, और जब वो जाने लगा ना तो कुछ बात हुआ नहीं वैसा, उसको तो लगा था कि मैंने ऑफेंस किया प्रभुपाद के प्रति ऐसे से। प्रभुपाद ने कुछ पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जाने लगा तो प्रभुपाद ने उसको वो बुक दे दिया, बोला कि ये बुक आप ले। बाकी डिसाइपल्स थे, बोला हम इतने सिंसियर हैं, हम इतना कर रहे हैं, आपने हमको, और वो लेके उसका हैंग हो गया सिस्टम, वो रोने लग गया पूरा। तो प्रभुपाद ऐसे लोगों को, मतलब एक्स्ट्रा वो जाके प्रभुपाद ने ट्रांसफॉर्म किया लोगों को। तो हम लोग ने देखा उसके बाद फिर प्रभुपाद का हम लोग जानते हैं कि कैसे उनका जितना कुछ था, जो कुछ था, सब जीरो हो गया। और हम लोगों ने वो सुना है, हम लोग कई बार डिस्कस किए कि प्रभुपाद 1 साल तक अमेरिका में स्ट्रगल करते रहे। अमेरिका कैसे गए, कोई बड़ा चार्टर्ड प्लेन ये सबसे नहीं गए, कार्गो शिप में गए। जो वो शिप होता है ना लोग क्रूज़ के लिए जाते हैं, वो भी नहीं, कार्गो शिप जिसमें मालगाड़ी, जिसमें सामान जाता था, वो बोलते माल वाहन उसको बोलते थे, उसमें गए बैठ के। इतना स्ट्रगल हुआ, 1 साल तक अमेरिका में स्ट्रगल करते रहे। लेकिन जब प्रभुपाद को रिटर्न मारा कृष्णा ने, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था। आज के डेट में प्रभुपाद को सोने के सिंहासन पे बैठाते हैं, चांदी के सिंहासन पे बैठाते हैं। प्रभुपाद ने कृष्णा को क्या इस्टेब्लिश किया, 24 घंटे आप किसी भी कोने में चले जाइए, कृष्ण भगवान का आरती होता हुआ मिलेगा आपको इस्कॉन टेम्पल्स में। आप गूगल करेंगे इस्कॉन तो कृष्णा का फोटो आता है, कृष्णा करेंगे तो इस्कॉन आता है। ये सुपरकेशन कर रहे हैं ना कृष्णा। प्रभुपाद ने कृष्णा के लिए इस्कॉन बनाया, इसको कृष्णा का मतलब ही इस्कॉन हो गया आज पूरे विश्व में। अगर आप कोई बोलेगा कृष्णा भक्त है, वो बोलेगा मैं इस्कॉन जाता हूँ। मतलब प्रभुपाद के साथ क्या रेसिप्रोकेट किया। इस्कॉन स्टार्ट कहाँ था, किराए के दुकान से किराए की दुकान से स्टार्ट हुआ था। एक छोटा सा दुकान था, मैचलेस गिफ्ट करके उसका नाम था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और आज क्या किया, कृष्णा का आरती 24 घंटे होता है। कृष्णा ने बोला ठीक है, प्रभुपाद का भी आरती 24 घंटे होता है। प्रभुपाद के प्रति लोगों को छीना, पहले उसको क्रश किया पूरा, क्योंकि कृष्णा को विश्वास है कि इसका फेथ हिलेगा नहीं, ये हिलने वाला नहीं है, ये छोड़ के नहीं जाएगा भक्ति, इसको तोड़ मरोड़ लो। तो भगवान उसी को कष्ट देते हैं जो एक्चुअली में शेल्टर्ड है, क्योंकि भगवान वो देख पा रहा है कि एक्चुअली भगवान मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पैर तोड़ दिया, कमर में मार दिया गाय, इतना कष्ट हुआ, हार्ट अटैक कर दिया। बट प्रभुपाद को क्लियर था कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे वो पर्पस में मीट करने के लिए कृष्णा मेरे को सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं। तो नारद मुनि को व्यासदेव ने यही बोला, क्या बोला, लाइक द सन योर गुडनेस कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन द 3 वर्ल्ड्स एंड लाइक द एयर यू कैन पेनिट्रेट द इंटरनल रीजन ऑफ एवरीवन। यस, हवा में ये शक्ति होता है, इसलिए बोला ने
घर के अंदर हवा ये सब आने से ना बहुत पॉजिटिविटी आता है। लेकिन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट में बात हो रहा है, सन का जो रोशनी है वो क्या कर सकता है, किसी को भी जाके वर्ल्ड के किसी भी रीजन में वो ट्रैवल करता है ना, सन का रेज और सन भी ट्रैवल करता है। उसी तरह गुरु भी ऐसे ही होते हैं, आपके हार्ट के ऐसे अंतर कोण में घुस जाएंगे जो आपको भी नहीं पता है आपके बारे में, वो गुरु को पता है। आप भी नहीं जानते हो कि अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे को तो पता ही नहीं था, लेकिन गुरु को वो पता है। तो नारद मुनि को वही बताना है, बोले एज सच यू आर एज गुड एज द ऑल परवेसिव सुपर सोल। गुरु को किससे कंपेयर करें? परमात्मा से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ना परमात्मा को बोलते हैं चैत गुरु। हम लोगों का, आप लोग ये अलार्म कभी ट्राई कीजिएगा, मैं करता हूँ और ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको सुबह में 3:53 पे उठना है ना, आप अपने चित्त को बोलिए, चित्त मतलब परमात्मा, हे चित्त अनुरोध है मेरे को कल सुबह 3:53 पे उठे, और आप देखिए 3:53 में ही आप उठेंगे। एक बार हुआ है ऐसा, डेली हो सकता है, आप बोल के सो गए थे। ऐसा होता है। मैं कल मैं इसको ट्राई किया, ऐसे मैं डेली करता हूँ सुबह में ना, जब मेरे को, आपका उस टाइम पे नींद खोल देंगे भगवान, फिर आपका डिसीजन रहेगा वो गारंटी भगवान। लेकिन मैं अब उससे भी ज़्यादा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भगवान मेरे को बुद्धि भी दीजिएगा कि उठ जाऊँ शक्ति और बुद्धि दोनों दीजिएगा। कल मेरे पास ना 7 मिनट का टाइम था और मेरे को सोना था, मैं आँख क्लोज कर चुका था ऑलरेडी, पर मेरे को इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था ना कि मैं अलार्म लगाऊं, और ये डर भी लग रहा था कहीं लंबा ना सो जाऊं। तो मैं बोल के सोया कि ये चित अनुरोध है मेरे को प्लीज़ 7 मिनट में पक्का उठाना। और अब विश्वास नहीं, एग्जैक्टली 7 मिनट में कैसे नींद खुला पता है मेरा? स्कूटर स्टार्ट किया, स्कूटर खाई में गिर गया, ऐसे उठा एकदम एग्जैक्टली ऐसे कृष्णा करते हैं। सो परमात्मा ना हम लोगों के हृदय में ऐसे बैठते हैं, और गुरु हम लोगों को परमात्मा के थ्रू गाइड करते हैं। गुरु हम लोग को परमात्मा के थ्रू गाइड करते हैं। परमात्मा आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में भी है, गुरु के हृदय में भी है। तो गुरु को वो सब बात बता देंगे। गुरु कैन स्कैन कर लेते हैं गुरु, आपका सिंसियरिटी देख के ऐसे आपको समझ जाएंगे, एंड देन ओनली ही विल गिव इंस्ट्रक्शन। और प्रभुपाद को उनके गुरु ने देख के बोल दिया। प्रभुपाद डाउट था प्रभुपाद को, लेकिन वो डाउट नहीं था। प्रभुपाद को लग रहा था कि उनको डाउट है, वो डाउट नहीं था। प्रभुपाद तो सरेंडर ही करना चाहते थे। उनका डाउट तो था कि जो बोगस चल रहा है मार्केट में, इसको कैसे चैलेंज करें। प्रभुपाद को देखते के साथ उनके गुरु ने क्या बोला? तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम जाओ और पाश्चात्य देशों में इस ग्रंथ को प्रचार करो। ख़त्म, पहले इंस्ट्रक्शन ख़त्म। क्यों? परमात्मा ने बता दिया कि देखो ये कौन है, इसका क्वालिटी है। उसी तरह से गुरु, तो यहाँ पे नारद मुनि को व्यासदेव यही बता रहे कि आपको मैं एम्पावर करता हूँ। क्यों? प्लीज़ देयरफॉर फाइंड आउट द डिफिशियंसी इन मी। मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? खुद से बोलें तब तो गुरु बताएगा। अगर गुरु, हाँ, हम अगर हमेशा गुरु से ये ढूंढें कि मैंने ये असाइनमेंट किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब गुरु आपको अभी, लेकिन गुरु का मतलब ही होता है हैवी। तब जब आपको अनईजी होने लगे ना कि थोड़ा सा, जब गुरु आपको जलील करे ना, ऐसा कई बार हुआ। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ये था, मतलब दे नो कि कहाँ पे ना आपका प्राइड आ रहा है, क्या आ रहा है। मेरे पास ये था नरसिंह भगवान का। तो हम लोग गए थे वहाँ अहोबिलम, तो हम लोगों को लगा ना कि गुरु महाराज तो अहोबिलम को उतना नहीं जाना। मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि महाराज तो मतलब इस्कॉन में अहोबिलम का उतना वो नहीं। हम लोग गए अहोबिलम ऐसे करके, तो मैं ये लेके आया था। तो